हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आई होप कि जो भी बीएड वाले स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो अपने बीएड की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आई थिंक नेक्स्ट मंथ में जो आपके बीएड के एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हैं या सेकेंड ईयर के हैं। तो आज हम बात करते हैं सेकेंड ईयर के जो बीएड एग्ज़ाम्स हैं उसके जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास उनके एमसीक्यूज़ की। तो आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ वो रिलेटेड है हमारे जो फर्स्ट पेपर है ज्ञान और पाठ्यक्रम उसके रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी जो वीडियोस हैं हमारी एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपको मिलती रहें और आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो। आज हम करते हैं कुछ एमसीक्यूज जो कि हमारे फर्स्ट पेपर के हैं, जो है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। ये है फ्रेंड्स हमारी यूनिट फर्स्ट, जो कि फर्स्ट पेपर की है, ज्ञान और पाठ्यक्रम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान क्या है। तो देखिए, अगर बुक का नाम है ज्ञान और पाठ्यक्रम तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ज्ञान क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, तो इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान क्या है। तो ज्ञान है वास्तविक सत्य। ये आपको ऑप्शंस में मिल जाएगा, उसमें से आपको टिक करना है कि ज्ञान जो है वास्तविक सत्य है। देखिए, ज्ञान भी दो तरह का माना गया है, एक सूचना से रिलेटेड होता है और एक होता है सत्य से रिलेटेड। तो जो सूचना से रिलेटेड होता है वो जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो रॉन्ग भी हो सकती है और राइट भी। तो अगर पूछा जाए प्रॉपर कि ज्ञान क्या है, तो जो रियल ट्रूथ होता है ये उससे रिलेट करेगा, ना कि सूचना से रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान कैसा होता है। तो जो हमारा प्राथमिक ज्ञान होता है वो हमें ज्ञानेंद्रियों से ही मिलता है। देखिए, जब हम छोटे बच्चे होते हैं जो कि तो वो ज्ञानेंद्रियों से ही जो है ज्ञान प्राप्त करना शुरू करते हैं। तो सबसे प्राथमिक जो तत्व है वो ज्ञानेंद्रियाँ ही होती हैं ज्ञान प्राप्त करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो ज्ञान प्रयोग पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, ज्ञान जो होता है वो दो तरह का है। हमारा जो बेसिक नॉलेज है हमारी, एक को एम्पिरिकल बोला जाता है और एक को ए प्रायोरी बोला जाता है। तो जो हम प्रयोग से रिलेटेड होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, वो हमारा एम्पिरिकल कहलाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी, ज्ञान के प्रकार हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो बेसिक नॉलेज है, मुख्य ज्ञान है हमारा, दो प्रकार का है, ये है ए प्रायोरी और एम्पिरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकारी पर आधारित ज्ञान है। तो जो ए प्रायोरी हमारा ज्ञान का प्रकार है वो इंफॉर्मेशन पर रिलेट करता है, इंफॉर्मेशन पर आधारित ज्ञान है हमारा ए प्रायोरी। और जो हमारा प्रयोग पर आधारित है वो है एम्पिरिकल। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इसके बाद, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं। तो जो भारतीय दृष्टिकोण है ये जो है ऑल ओवर थे ज्ञान के दो प्रकार, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए। और जो हमारे इंडियन के अनुसार हैं वो हमारे दो तरह के हैं, प्राविधा और अपराविधा। जो प्राविधा है वो हमारे भौतिक संसार से रिलेटेड होता है, जैसे कि जो अभी संसार है, दुनिया है, उससे रिलेट करता है। और जो अपराविधा है, हम भारतीय जिसे मानते हैं ज्ञान, वो हमारा रिलेट करता है दूसरी दुनिया से। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, काफ़ी जो बड़े होते हैं लोग, हमारे बड़े बूढ़े, वो बोलते हैं कि दूसरी दुनिया भी एक, तो उससे रिलेटेड जो ज्ञान होता है उसे अपराविधा बोलते हैं। और जो पराविधा है वो जो संसार जिसमें हम रह रहे हैं ये उससे रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चंस भी आ सकता है कि भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का है। तो हम बोलेंगे दो प्रकार का, पराविधा और अपराविधा। अगर नॉर्मली पूछा जाता है कि ज्ञान के प्रकार कौन से हैं तो है ए प्रायोरी तथा एम्पिरिकल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए इससे रिलेटेड है, भौतिक संसार या इंद्रियों से संबंधित ज्ञान है। तो ये है प्राविधा, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। और क्वेश्चन नंबर 8 है, आध्यात्मिकता संबंधी ज्ञान है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हम भगवान को मानते हैं, जो हमारे विश्वास हैं, अध्यात्म से रिलेटेड हैं, वो सभी जो है अपराविधा से रिलेट करते हैं। जो चीज़ें हम देख नहीं सकते लेकिन फिर भी हमें उससे संबंधी ज्ञान है, तो वो होता है हमारा अपराविधा। क्वेश्चन नंबर 9 है इसके बाद, ज्ञान की प्रकृति है। तो ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान हमारा जो होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। इट मीन्स इसको मापा भी जा सकता है ज्ञान को कि किसको कितनी नॉलेज है, और ये गुणात्मक भी होता है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं हम।
ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं। इट मीन्स कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान हम इंद्रियों से प्राप्त कर सकते हैं, तर्क द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, प्रयोग द्वारा तथा जानकारी द्वारा। इट मीन्स कि हम अपनी जो सेंसेशन है उनके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हम तर्क के द्वारा, हम एक्सपेरिमेंट करके और इन्फॉर्मेशन द्वारा, इन सभी के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये मेन सोर्सेज होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो ज्ञान हमें आध्यात्मिक रूप से हमारी आत्मा से प्राप्त होता है उसे कहते हैं। तो ये होता है अंतः प्रज्ञा द्वारा प्राप्त ज्ञान। इट मीन्स कि जो हमारी सिक्स सेंस बोलते हैं, जो जिसको हम उससे प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अंतः प्रज्ञा द्वारा प्राप्त ज्ञान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, डैश समुंदर में अमृत समान है। तो जो ज्ञान होता है वो इस संसार में अमृत के समान है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी वस्तु को गहराई से जानने की विधि है। तो अगर किसी भी वस्तु को हमें डीपली इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी डीपली हमें नॉलेज चाहिए, तो वो है ध्यान विधि। क्वेश्चन नंबर 14 है इसके बाद, सर्वोच्च स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब कि जो सबसे हाई लेवल की नॉलेज होती है वो हमें किससे प्राप्त होती है। तो वो हमें अनुभव द्वारा प्राप्त होती है। जब हम खुद किसी चीज़ को अनुभव करते हैं तो उससे जो सीखना होता है स्थायी रहता है और वो सबसे हाई क्वालिटी का होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, आप्तवाचन क्या है। तो ज्ञान के लिए जब हम विशेषज्ञों पर या ज्ञानियों पर निर्भर करते हैं तो उसे आप्तवाचन बोला जाता है। इट मीन्स कि जैसे डॉक्टर होते हैं, उनको टैबलेट्स वगैरह की बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो जब हम उनसे कोई नॉलेज गेन करते हैं तो उसे आप्तवाचन बोलते हैं। वो इन्फॉर्मेशन हम ना तो इंद्रियों से प्राप्त कर सकते हैं, ना ही हम उसको प्रयोग से, ना ही कहीं से। तो जो जानकारी हमें विशेषज्ञों से मिलती है उस फील्ड से रिलेटेड, तो वो कहलाता है आप्तवाचन। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई अपनी बीएड की प्रिपरेशन कर रहा है तो आपको आने वाले टाइम में भी हमारे चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञान मीमांसा का अर्थ है। ज्ञान मीमांसा क्या है। तो किसी भी बारे में जो हमारी जानने की क्यूरियोसिटी होती है, मतलब जानने की जो हमारी इच्छा होती है, उसको ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। मीमांसा होता है इच्छा शक्ति और ज्ञान होता है नॉलेज। तो किसी भी बारे में जानने की जो हमारी इच्छा शक्ति होती है उसे ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है इसके बाद, मानव सूझबूझ संबंधी प्रस्ताव पुस्तक के लेखक हैं। तो ये एक बुक लिखी गई है जो कि बहुत ही फेमस हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। इनका नाम है जॉन लॉक। इनकी बुक का क्या नाम है, मानव सूझबूझ संबंधी प्रस्ताव। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के दिमाग की खुराक डैश ही है। तो मनुष्य के दिमाग की खुराक क्या है, ज्ञान। देखिए इसको खुराक क्यों बोला गया है, क्योंकि जितना हमें नॉलेज होती रहती है, ज्ञान होता रहता है, उतना ही हमारे क्या है कि दिमाग बढ़ता रहता है। ऐसा आपने सुना भी होगा। तो दिमाग की खुराक बोला जाता है ज्ञान को। जितनी नॉलेज हम ज़्यादा गेन करेंगे उतना ही हमारा माइंड जो है वो शार्प होगा तथा डेवलप्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यक्ति की मन की स्थिति को तथ्यों से जोड़ना कहलाता है। तो ये कहलाता है विश्वास। देखिए कैसे है कि काफ़ी जो लोग होते हैं वो भगवान में बहुत गहरी आस्था रखते हैं, मतलब विश्वास रखते हैं। तो जो उसके मन की आस्था होती है, जो वो उनको कुछ बातों से जोड़ने लगते हैं कि भगवान ऐसा होता है, भगवान ये करते हैं, तो वो फिर उसका गहरा विश्वास बन जाता है। तो इसे विश्वास कहते हैं या आस्था भी बोल सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, डैश सत्यता या असत्यता की तरफ ध्यान नहीं देता। तो जो विश्वास है वो ये नहीं सोचता, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आस्था होती है हमारी किसी भी चीज़ में, जैसे भगवान में है, तो चाहे हम कोई उसके बारे में झूठी बात सुन लें लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते, वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता। अगर हमारा किसी चीज़ में विश्वास गहरा है तो फिर हम उसकी सत्यता या असत्यता की जाँच नहीं करते, हमारा विश्वास वैसा का वैसा ही बना रहता है। तो हमारा जो विश्वास है वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, आगमन निगमन विधियों का सार्थक प्रयोग होता है। तो जो आगमन और निगमन विधियां हैं आपने पढ़ी होंगी, ये टीचिंग में आती हैं। तो ये इनका प्रयोग कहाँ होता है, तार्किक ज्ञान में। क्योंकि जब भी आगमन और निगमन विधि का प्रयोग करते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये क्या होती हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा तार्किक ज्ञान जो है, लॉजिकल जो हमारी नॉलेज होती है वो डेवलप्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है,
अगर आपको हमारी वीडियो फ्रेंड्स पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं हम। तार्किक ज्ञान है मतलब है कि जो लॉजिकल नॉलेज होती है हमारी वो किस पर डिपेंड करती है, तो वो है विज्ञान आधारित। जो भी हमारी लॉजिकल नॉलेज होती है उसको हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या है उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं, तो ये साइंस पर बेसिक होती है। ये देखिए यहाँ है आगमन और निगमन विधियाँ, तो ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 23 क्वेश्चन है आगमन विधि। तो आगमन विधि क्या होती है, जिसमें हम सरल से कठिन की तरफ चलते हैं। इट मीन्स कि जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है, मान लीजिए कोई आपको सोशल साइंस ही पढ़ा रहा है, तो वो पहले आपको एग्जाम्पल्स देगा और उसके बाद क्या होगा कि उससे रिलेटेड जो है वो रूल्स बनाएगा। तो ये होती है हमारी आगमन विधि, जिसमें कि स्टार्टिंग में हमें एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं। फिर सेकंड हमारी आती है निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर जो 24 है, इसमें क्या होता है, पहले नियम बताए जाते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड रूल्स बताए जाते हैं। जैसे कि मैथ्स में होता है, मैथ्स में हमें क्या करते हैं, पहले जो टीचर होता है वो हमें सूत्र बता देता है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। इट मीन्स कि ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, उसके बाद हम किसी सम को सॉर्ट आउट करते हैं, हम किसी सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो निगमन विधि जो है मेनली वो यूज़ की जाती है मैथ्स में, जहाँ पे पहले आपको रूल्स बताए जाते हैं और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। तो ये विधि होती है कठिन से सरल की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, शिक्षा डैश के बिना अर्थहीन है। तो शिक्षा जो है उद्देश्यों के बिना अर्थहीन है। देखिए कोई भी चीज़ होती है उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। जो भी हम कार्य करते हैं तो शिक्षा भी जो है वो अर्थहीन हो जाएगी अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा तो। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, वाक्य मूल्य इकाई को तोड़कर समझना कहलाता है। तो ये कहलाता है विश्लेषण। जैसे कि हमारी बुक होती है तो वो क्या होता है, कई यूनिट्स में डिवाइड होती है, उसके बाद वो लेसन्स में डिवाइड होती है। तो ये जो है वो विश्लेषण कहलाता है, चीज़ों को छोटा करके समझना। क्वेश्चन नंबर 27 है, अलग अलग भागों को जोड़कर एक साथ समझना कहलाता है। देखिए जैसे कि हमने यूनिट्स को कवर किया, मान लीजिए एक बुक में 4 यूनिट हैं और हर यूनिट में 2-2 लेसन हैं। तो जब हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं उस बुक को और फिर हम उसको जोड़कर एक साथ समझते हैं तो उसको संश्लेषण बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी कार्य के बारे में दोबारा बनाई गई सोच कहलाती है। तो ये समीक्षा चिंतन बोलते हैं इसको। मान लीजिए कोई कार्य है, हमने उसके बारे में कुछ प्लान बना लिया है और जब हम दोबारा से उसको ऑब्जर्व करके उसी बारे में हम कुछ सोचते हैं, प्लान करते हैं, तो उसको बोला जाता है समीक्षा चिंतन। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, अनुभववादियों के अनुसार ज्ञान है। तो जो अनुभववादी हैं वो मानते हैं कि ज्ञान जो है पूर्णतः बाहरी होता है, मतलब बाहर से बच्चा जो है वो जब कोई अनुभव करता है तो उसके द्वारा ही उसे ज्ञान प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वही ज्ञान उपयोगी है जो हम करके सीखते हैं। ये किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग बात कही गई, तो ये है प्रायोगिक सिद्धांत। देखिए करके हम किस में सीखते हैं, एक्सपेरिमेंटल में सीखते हैं। तो ये जो है एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है हमारी, प्रायोगिक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 31 है, योग सिद्धांत दिया है। तो योग सिद्धांत किसने दिया है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा आई थिंक, ये पतंजलि ने दिया था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है डेफिनेशन से रिलेटेड कि ज्ञाता क्या होता है, ज्ञेय क्या होता है, या फिर ज्ञान क्या होता है। तो ये मैंने तीनों को एक ही क्वेश्चन में करवा दिया है। ज्ञाता देखिए क्या होता है, जो कि ज्ञान को जानना चाहता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहता है उसको ज्ञाता कहा जाता है। और ज्ञेय जो होता है, ज्ञेय होता है जो जानना चाहता है, जो इंसान जानना चाहता है किसी भी बारे में। और ज्ञाता होता है जो कि ज्ञान को ऑलरेडी जानता है। और ज्ञान हमारा जो होता है वो सत्य जानकारी होती है। क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था, तो देखिए इसको मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ आपको। ज्ञाता होता है जिसके पास फुल इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमारा ज्ञाता कहलाता है। जैसे कि टीचर है वो ज्ञाता है, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। और ज्ञेय होते हैं स्टूडेंट्स जो कि जानना चाहते हैं नई नई चीज़ों के बारे में। और ज्ञान होता है जो इन्फॉर्मेशन उन बच्चों को दी जाती है वो होती है ज्ञान। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, तथ्यों को समझकर जानकारी को ग्रहण करना कहलाता है। तो किसी भी जो फैक्ट्स होते हैं उनको समझकर जब हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं तो उसको आत्मसातीकरण बोला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, ज्ञान के कितने प्रकार हैं। तो देखिए यहाँ पे ज्ञान 2 प्रकार का बताया मैंने, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। इससे पहले हम टाइप्स कर चुके हैं इंडियन के अकॉर्डिंग और ऑल ओवर जो भी मैंने आपको बताई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। जो यूनिट फर्स्ट है हमारी, उसमें यही 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ज्ञान का प्रथम आधार है। तो ज्ञान का जो प्रथम आधार है वो हमारी सूचना होती है। कहीं से भी हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर हम उसको जांच करते हैं कि वो सच है या फिर झूठ है। अगर वो सच साबित होती है तो वो फिर हमारा ज्ञान बन जाती है, हमें उसकी नॉलेज हो जाती है। तो ये आज के हमारे कुछ 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड। सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस मैं जल्द ही आपके सामने लेकर आऊँगी फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।